हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अगस्त्य क्लासेस में। मैं शालू रानी। हम बल पढ़ रहे थे। बल हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, उसके टाइप, उस पर कुछ क्वेश्चन भी करे थे हमने, तो पूरा कंप्लीट हो गया था। उसको अच्छे से पढ़ लेना, आप समझ में आ गया होगा वो आपको। एक दो बार और वीडियो देखते हैं, 2-3 बार देखते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाता है, तो उसको देख लेना। हम गति स्टार्ट करते हैं। गति को इंग्लिश में मोशन बोलते हैं। गति, मोशन। तो गति क्या होती है? जैसे कोई भी चीज है, एक जगह से दूसरी जगह पे चल के जा रही है तो उसमें गति हो रही है, लेकिन उसको हम पता कैसे करते हैं? जैसे एक डेफिनेशन लिखी हुई है, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तब हम कह सकते हैं वस्तु गति कर रही है। मतलब समय भी चेंज होएगा और उसकी स्थिति भी चेंज होएगी। जैसे कोई वस्तु अभी यहाँ है, वो थोड़ी यहाँ तक गई दूर, ये वस्तु यहाँ है, यहाँ से वो यहाँ गई, तो इसकी स्थिति चेंज होगी। पर यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कुछ टाइम भी तो लगा होगा, तो समय और स्थिति दोनों चेंज हो रहे हैं, तो समय भी चेंज होगा, स्थिति भी चेंज होगी। पर ये डेफिनेशन पूरी डेफिनेशन नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ कमी है। गति तो कर रही है, समय भी चेंज हो रहा है, पर इसमें क्या कमी है कि हमें जो देखना है वो किसी वस्तु के सापेक्ष देखते हैं। हम कोई स्थिर वस्तु होती है उसके सापेक्ष देखते हैं। ये यहाँ से यहाँ गई, अब ये 2 मार्कर हैं, इन दोनों मार्कर को मैं यहाँ से यहाँ ले जाती हूँ, तो ये एक दूसरे के सापेक्ष देखेंगे तो ये गति नहीं हुई इनमें, क्योंकि ये 2 मार्कर यहाँ थे, यहाँ से यहाँ गए, तो इनमें गति नहीं हुई। अब ये है मेरे हाथ में मार्कर है, मैं यहाँ से चल के इधर आ जाऊं तो मैं भी आ गई और मार्कर भी आ गया, तो हम एक दूसरे के अकॉर्डिंग देखें तो हमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, गति ही नहीं हुई। तो इसलिए एक स्थिर वस्तु लेते हैं, उसके सापेक्ष देखते हैं कि उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन अगर सही मानेंगे तो किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष, किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तब हम कह सकते हैं कि वस्तु गति कर रही है। अब वो स्थिर बिंदु कौन सा होगा? कोई भी एक स्थिर बिंदु लेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि ये चीज यहाँ से वहां गई है। अभी ये इस बोर्ड का कॉर्नर है इधर, और ये यहाँ पे दूसरा कॉर्नर है। अब मैं यहाँ से चल के इधर से उधर चली जाऊं यहाँ पे, तो इस बोर्ड से हम पता चला सकते हैं कि यहाँ से मैं उधर गई, तो इसको हमने स्थिर बिंदु मान लिया। बोर्ड को, बोर्ड से के एक कोने से दूसरे कोने पे गई, तो ये स्थिर बिंदु हो गया। ऐसे ही किसी भी चीज की गति को देखने के लिए हमें एक स्थिर बिंदु चाहिए होता है। उसके लिए साइंटिस्टों ने सबसे पहले देखा कि हमारे आसपास कुछ ऐसा बिंदु है कि जो हमेशा के लिए स्थिर रहता है, जिसके सापेक्ष हम देख सकते हैं। पर ऐसा कोई भी बिंदु नहीं मिला, क्योंकि सभी चीजें गति करती हैं। फिर अर्थ पे देखा कि अर्थ है क्या ऐसी कि जो गति नहीं करती हो, अर्थ के सापेक्ष देख लें। अभी जैसे हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे जो ये रूम है हमें ये स्थिर लग रहा है, लेकिन जब हम एनवायरनमेंट से बाहर निकलते हैं, अर्थ के बाहर से देखते हैं, तो हमारी अर्थ भी घूम रही है, वो सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही है और वैसे भी गोल गोल घूम रही है। तो घूम रही है, उसके अकॉर्डिंग देखे तो ये भी घूम रहा है, रूम भी, इसकी दीवारें भी घूम रही है, मतलब इनमें भी गति हो रही है। इसको भी स्थिर नहीं मान सकते। अर्थ भी घूम रही है, अर्थ को भी स्थिर नहीं मान सकते। उसके बाद अगर हम सन को देखें, सन भी घूमता है, तो उसको भी स्थिर नहीं मान सकते हम। उसके बाद साइंटिस्टों ने सोचा और क्या ऐसा पॉइंट हो सकता है जो स्थिर हो। आकाशगंगा में देख लिया, उसमें भी कुछ ऐसा पॉइंट नहीं मिला कि जो स्थिर हो। तो उन्होंने एक दिमाग लगाया कि हम ऐसा एक पॉइंट जिसे हम स्थिर मान सकते हैं, 0 ले सकते हैं। कोई भी चीज स्टार्ट हो रही है उसको 0 से शुरू करेंगे, तो 0 लेते हैं, वो स्थिर हो जाता है। तो उसके आगे ही नापेंगे, 0 से शुरू करेंगे, उसके आगे नप जाएगा, तो वो स्थिर बिंदु 0 माना गया। तो स्थिर बिंदु क्या माना? 0। अब हम यहाँ से इसको 0 मान सकते हैं। अभी इतना डिस्टेंस है, उसको हम 0 से नाप के पूरा मान लेंगे। टाइम को भी 0 लेंगे, उसको भी माप लेंगे, ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा, और स्थिर बिंदु यहाँ पे 0 हो गया। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, मतलब समय भी चेंज होएगा और उसकी स्थिति भी चेंज होएगी, तब हम कह सकते हैं कि वस्तु गति कर रही है।
तो हम तभी बोल सकते हैं जब टाइम भी चेंज होएगा और उसकी स्थिति भी चेंज होएगी तो वस्तु गति कर रही है। क्योंकि कोई भी चीज एक स्थान से दूसरी जगह पे जाएगी, उसको टाइम भी लगेगा और उसकी जो स्पीड गति है वो भी होएगी उसमें, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में वो गति करेगी। ये यहाँ से कोई वस्तु यहाँ जा रही है, वो गति करेगी तभी तो यहाँ पे आएगी, तो उसमें गति भी होगी और उसमें टाइम भी लगेगा। तो गति की ये सही डेफिनेशन होगी कि किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष, कोई स्थिर बिंदु होगा उसके सापेक्ष यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है। अब जैसे कोई ट्रैवलिंग कर रहा है, बस में जा रहे हैं, बस में बहुत सारे लोग रहते हैं, अगर वो एक दूसरे के सापेक्ष देखे तो वो एक ही जगह बैठे हैं, उनमें कोई गति ही नहीं हो रही। लेकिन अगर वो भार के अकॉर्डिंग देखे कि कहाँ से उन्होंने शुरू करा था और कहाँ पे वो पहुंचे, तो उनमें गति होगी। बस में अंदर बैठे पैसेंजर एक दूसरे के सापेक्ष देखेंगे तो उसमें कोई गति नहीं हो रही, लेकिन बाहर का जो पॉइंट है जहां से उन्होंने स्टार्ट करी उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो उनमें गति हुई है। तो इस तरह से हम गति को देखते हैं कि गति कैसे होती है। अब ये राशि, राशि क्या होता है? राशि दो टाइप की होती है, दो प्रकार, एक सदिश और दूसरी अदिश। इनके नाम से हम पता लगा सकते हैं। सदिश और अदिश मतलब जिसमें दिशा होती है वो सदिश और जिसमें दिशा नहीं होती वो अदिश। जैसे अदिश को देखते हैं पहले। कोई भी चीज है, हम जैसे हम मार्केट में कुछ चीज लेने जाते हैं, हम दुकान वाले से बोलेंगे हमें 2 किलो ये दे दो, 5 किलो दे दो, या फिर 2 दर्जन 3 दर्जन इस तरह से दे दो, या फिर लीटर में लेंगे हम तो वो भी 2 3 4 कितना भी लीटर ले सकते हैं। तो अदिश में क्या होगा? अगर हम कोई चीज 2 kg ले रहे हैं या 3 दर्जन या फिर 5 लीटर, इस तरह से हम कोई चीज ले रहे हैं, 2 kg 3 दर्जन 5 लीटर, तो इसमें एक तो ये संख्या दे रखी है, इसको परिमाण बोलेंगे। परिमाण प्लस जो इनका जो मात्रक होता है इसको इकाई बोलते हैं, इकाई। तो अदिश राशि में 2 चीजें होती हैं, परिमाण और इकाई, लेकिन इसमें दिशा नहीं होती। इसमें कोई दिशा की जरूरत पड़ रही है? 2 kg 3 kg 5 लीटर 3 दर्जन 5 लीटर, तो इसमें कहीं दिशा की जरूरत पड़ रही है? इसमें कोई भी दिशा की जरूरत नहीं पड़ रही। पर जैसे हम देखते हैं बल, इससे पहले हमने बल पढ़ा था। अगर हम किसी भी चीज पे फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो उसकी एक पर्टिकुलर दिशा होती है। मैं इस बोर्ड पे यूं फोर्स लगा रही हूँ तो इसकी भी कोई दिशा है। ये मैंने मार करके ढक्कन खोला तब भी इसमें फोर्स लगाया, खोला तब भी एक इसकी डायरेक्शन है, और जब मैं इसे बंद करूंगी तब भी एक इसकी डायरेक्शन होगी। तो जिस चीज में डायरेक्शन की जरूरत होती है वो सदिश राशि कहलाती है। जैसे बल और विस्थापन, गति, इन सब चीजों में दिशा की जरूरत होती है। कोई चीज में बल लगा रहे हैं उसमें भी दिशा की कोई तो दिशा होगी, किधर तो बल लग रहा होगा, तो उसमें दिशा होती है। विस्थापन, जो विस्थापन हो रहा है वो भी किसी दिशा में ही होगा। जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये डायरेक्शन है हमारे पास। तो अगर हम किसी चीज में फोर्स लगा रहे हैं, या तो इन चारों दिशा में से किसी में लगेगा, या फिर इनके बीच में डायरेक्शन आ सकती है। ये जो आएगी बीच में, ये ईस्ट साउथ, ये नॉर्थ साउथ, ये साउथ वेस्ट और ये वेस्ट नॉर्थ। तो इसमें ये 8 होगी, 4 तो ये और 4 ये, तो इनमें से किसी भी दिशा में लगेगा वो, या तो इन चारों में लगेगा
या इन 4 में लगेगा, किसी ना किसी दिशा में तो लगेगा ही फोर्स जब हम लगाएंगे। और विस्थापन, विस्थापन भी कोई वस्तु है, एक जगह से जब दूसरी जगह जाती है तो उसमें विस्थापन हो रहा है, ये इनके बीच की दूरी विस्थापन कहलाती है। तो ये जो विस्थापन हो रहा है वो भी किसी दिशा में होगा। वस्तु या यहाँ से यहाँ जा सकती है, यहाँ से इधर जा सकती है, मतलब उसकी भी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, दिशा होगी। और गति, गति में भी यही है, कोई चीज कहीं से जा रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो उसकी भी कोई डायरेक्शन होगी। तो इनमें डायरेक्शन होती है, सदिश में और अदिश में डायरेक्शन नहीं होती। सदिश में परिमाण, परिमाण होता है कि जो नंबर होता है उसको परिमाण बोलेंगे, उसकी जो यूनिट होती है उसको इकाई बोलेंगे, इकाई प्लस दिशा, इसमें दिशा भी होती है। और अदिश में परिमाण प्लस इकाई, इसमें कोई दिशा नहीं होती। तो जिनके लिए दिशा की जरूरत होती है वो सदिश, और जिनके लिए दिशा की जरूरत नहीं होती वो अदिश। इसमें अब हमारे पास जो हमने बल करा था, बल हमारे अभी मैंने समझाया कि वो किसी ना किसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो वो एक सदिश राशि है, उसमें ऐड कर लेना उसको बल में, सदिश राशि। अभी एक गति, गति भी कैसी राशि होगी, सदिश। गति एक सदिश राशि है। गति एक सदिश राशि है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको गति की क्या होगा। तो गति की ये डेफिनेशन होगी, ये एक स्थिर बिंदु से शुरू होती है जिसको हमने 0 माना। ये राशि दो टाइप की होती है, सदिश और अदिश। तो गति एक सदिश राशि में आएगी, अदिश राशि में दिशा की जरूरत नहीं पड़ती जिसमें, वो अदिश राशि में आती है। तो आज की क्लास में इतना ही है। आगे की क्लास में इसके टाइप होते हैं गति के अलग अलग, वो पढ़ेंगे हम, और इसके आगे का देखेंगे। तो क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।